हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। और मैं दिलीप कुमार आज आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 64 लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ रहे थे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में। और हमने लास्ट क्लास में देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसकी रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्यों देखा था रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक हमको रिएक्शन नहीं पता होगी तब तक हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हर एक पॉइंट पर, क्योंकि वहां पर एक हिडन फोर्स होता है जिसे हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। वो भी हमको पता होना चाहिए सर, तभी तो हम ड्रॉ कर पाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैं आज एक केस लेके आया हूं कैंटिलीवर बीम का। आज हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम में सर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और अगर मैं यूडीएल यूवीएल पॉइंट लोड सारे लोड एक साथ लगाता हूं तब कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो कि कितना पॉइंट लोड कितना रिएक्शन लगा होगा इस कैंटिलीवर बीम में डायरेक्टली, विदाउट डूइंग मच मोर कैलकुलेशन। क्लियर है? ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना भी हम डायरेक्टली बता देंगे कि कितना इसमें रिएक्शन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, कितना रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितना मूवमेंट रिएक्शन होगा। ये सारी चीज़ें आज बहुत ही क्लियर हो जाने वाली हैं। कैंटिलीवर बीम की रिएक्शन निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, चाहे कैसा भी लोड लगा दे। लोड की कैलकुलेशन करना मैंने आपको सिखा दिया है। लेक्चर नंबर 2 में जाओ, वहां पे टाइप्स ऑफ लोड देखो, और वहां पे विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने लोड का एक क्लासिफिकेशन किया था। उसी दौरान मैंने बता दिया था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं यूडीएल यूवीएम यूडीएम, ये सारे लोड की कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया था। एज अ पॉइंट लोड कैसे ट्रीट करते हैं, कहाँ पे लोकेट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन निकलने वाले हैं। ठीक है। दूसरा आज मैं ये भी बताऊंगा कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन क्या लेना है जब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हों। क्लियर है? उसके बाद हम बेहतरीन बेहतरीन केसेज लेंगे, सिंपल सिंपल केस से लेके हम कॉम्प्लिकेट करते हुए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का कर्व ड्रॉ करना सीखेंगे कि क्या कर्व होता है, लीनियर होता है, पैराबोलिक होता है, क्यूबिक होता है, क्यों होता है, स्लोप क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। वो सारी चीज़ों को मैं इतना आसान कर दूंगा, आपको किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसे ही स्लोप बनाए, ऐसे बनाए, कैसे बनाए, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट को फॉलो करो और आप दुनिया जहां का कैसा भी क्वेश्चन हो शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का चुटकियों में सॉल्व करोगे। क्या बोल रहे हैं? चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट? बिल्कुल करें सर। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, पहले तो प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे और 101% समझ आएंगे, ये मेरा वादा है। बट आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो, 1 से लेके कहाँ तक, 64 तक। आगे आने वाले और भी लेक्चर हैं, मैंने इसको ऑलमोस्ट 85 लेक्चर तक कंप्लीट करने का क्या किया है, शेड्यूल बनाया है कि 85 लेक्चर में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलो सर इतना पढ़ाओगे? पढ़ लो तेरे लाल, पता नहीं आगे पढ़ाएं ना पढ़ाएं, अभी पढ़ लो। क्लियर है ना? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये समझ आ गया तो इससे बहुत सारे सब्जेक्ट लिंक हैं और आपको आने वाले सब्जेक्ट भी आसान हो जाए। कोई सी ब्रांच उठा लो, सिविल इंजीनियरिंग उठाओगे तो वहाँ पर आपकी डिजाइन की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज होगा। जैसे वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्लियर है ना? तो स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे तो बिना सॉम के कुछ कर नहीं सकते हो। क्लियर है ना? ऐसे ही मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, डिजाइन का नाम आ गया क्लियर है ना? तो सॉम नहीं आता होगा तो मशीन डिजाइन पढ़ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्या नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस 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 यही चलती है सिर्फ। इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। और दूसरी चीज, जिसको भी लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जाए, वहां से डाउनलोड कर ले। लेक्चर के पीडीएफ आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, 64 लेक्चर 63 65 विद टॉपिक नेम। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट देखो आपकी स्क्रीन पर है, एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उसे गौर क्या करना है, घूरना है, अच्छे से निहारना है। निहार के पहले समझना है क्या बोल रहा है। देखो अंधा भी बता देगा, अंधा क्या बताएगा, सर हमको पहले ये बताओ। अगर मैं इसको एक पॉइंट मानता हूं, ए पॉइंट, कोई बात नहीं, ठीक है, ए पॉइंट मान लिया हमने। कौन सा पॉइंट है ये? फिक्स पॉइंट है जहां पर रिएक्शन आने वाली है। अंधा क्या बताएगा, सर ये कैंटिलीवर बीम है और इस पे हमको लोड जो दिखाई दे रहे हैं उनको देखो।
बोलो सर आप तो बोले अंधा बताएगा, अंधा देखेगा कैसे? कर रहे हो बाबू, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो, ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर के लिए 5 किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? अरे सर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाह। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। हमने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर कभी भी यूडीएल का नेट लोड निकालना हो कि कितना नेट लोड है, इसकी इंटेंसिटी, तो क्या करो, इसका जो भी एरिया दिखाई दे रहा है, यूडीएल का एरिया दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो कितना होगा। कि देखो इसकी हाइट 5 है और ये लेंथ कितनी है 2, तो मैं तुरंत बोलूंगा 5 इंटू 2 मीन्स 10 किलो न्यूटन का नेट लोड लग रहा होगा, और उसे हम इंडिकेट करेंगे एज ए पॉइंट लोड। और उसे कहां पे लोकेट करते हैं कि सर इसका जो भी सेंट्रॉइड होगा, अभी सेंट्रॉइड कोई जानता नहीं, मैं तो ये मान रहा हूं आप जानते ही नहीं सेंट्रॉइड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बट हाँ आपको ये जरूर पता है कि सेंट्रॉइड जो होगा रेक्टेंगल का वो बिल्कुल सेंटर में होता है। इधर से अगर मैं देखता हूं तो L/2 डिस्टेंस मीन्स 1 मीटर, इधर से भी देखता हूं तब भी 1 मीटर, इधर से देखता हूं तब भी 1 मीटर। इतना क्लियर है सबको? लोकेशन सबको पता रहती है, लेकिन होता क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बेसिक आते ही नहीं। और बेसिक हम सीखेंगे किसमें? इंजीनियर मैकेनिक्स में। इंजीनियर मैकेनिक्स का पार्ट है, और जब हम इंजीनियर मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तब चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के एक ही बात बोलते हैं कि मेरे लाल इंजीनियर मैकेनिक्स मत छोड़ देना, नहीं तो क्या है सब छूट जाएगा। देखते रहो। दूसरा, ये यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल का अगर हमको नेट लोड इंटेंसिटी पता करना है कि इसका टोटल लोड कितना है बीम पर, एज ए पॉइंट लोड अगर मैं लोकेट करना चाहता हूं तो इसके सेंट्रॉइड पे करूंगा। और सेंट्रॉइड जो होता है, जिधर एरिया ज्यादा होगा, जिधर एरिया ज्यादा दिख रहा होगा उसकी साइड होगा, इस साइड में होता है सेंट्रॉइड, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं कर लो, इच्छा अनुसार मैं बोल दूंगा सर सेंट्रॉइड कहीं इधर होगा, जिधर एरिया ज्यादा है उधर साइड सेंट्रॉइड होता है, मीन्स बेस के साइड होता है, वर्टेक्स से थोड़ा दूर, बेस के पास, यहां पर कहीं सेंटर में ही होगा, बिल्कुल होगा, कोई नहीं। ये सेंट्रॉइड है हमने रेड में जो बना रखा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर यहां पर एज अ पॉइंट लोड मैंने बता दिया, एज अ पॉइंट लोड टोटल लोड इंटेंसिटी मैंने इसकी कन्वर्ट कर दी, कितनी हो गई? 10 किलो न्यूटन। बहुत, मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसकी टोटल इंटेंसिटी सर यहाँ कहीं लग रही होगी सेंट्रॉइड से पास होते हुए, बहुत अच्छे, रेड वाले से बना रहे हैं देखो, इसीलिए मैंने ज्यादा से ड्रॉ किया क्योंकि ज्यादा होगी। ये कैसे निकालते, कोई मुझे बताएगा कि सर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, वही टोटल लोड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये सबको पता है, नहीं पता है तो लेक्चर जाके देखो, लेक्चर नंबर 2, वहां पे मैंने एक एक सिंपल कैलकुलेशन विद स्टेप के साथ लिखाई है मेरे लाल, बहुत अच्छे। तो मैं इसका निकालना चाहता हूँ टोटल लोड इंटेंसिटी, तो क्या होता है हाफ, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बेस कितना 3, हाइट कितनी है 15, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। इसको अगर हम करने जाते हैं तो कितना आता है? 15 इंटू 3 45 डिवाइड बाई 2, बहुत शानदार। हम तुरंत बोल देंगे 45 डिवाइड बाई 2 क्या है? किलो न्यूटन। ये जो लोड इंटेंसिटी है 45 डिवाइड बाई 2 किलो न्यूटन की है, एज अ पॉइंट लोड यहाँ एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसका सेंट्रॉइड का लोकेशन पता करता हूँ तो यहाँ से 1 मीटर होगा, अंदर ही बता देगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में होता है 1 मीटर, रेक्टेंगल का पता चल गया। इसका अगर मैं पता करता हूं तो यहां से 1/3 डिस्टेंस होता है, 3 मीटर का 1/3 अंदाज बता देगा 1 मीटर, 3 का 1/3 क्या है? 1 मीटर, तो हम डायरेक्ट लिख दें ये डिस्टेंस क्या होगी? 1 मीटर। और यहां से यहां तक 2/3, तो क्या बचा? 2 मीटर बचा। तो शानदार, करना ही नहीं है। और अब हमको इसको ट्रीट करना है, इस यूवीएल को रिएक्शन कैलकुलेट करते दौरान, याद रखना रिएक्शन कैलकुलेट करते दौरान की बात कर रहे हैं हम। रिएक्शन कैलकुलेट करते दौरान इसको पॉइंट लोड ट्रीट करो, ये पॉइंट लोड लगाई हुआ है, यहां पे भी इस पूरे यूडीएल को पॉइंट लोड ट्रीट करो और फिर निकालो रिएक्शन। कैसे निकालते देखना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। पहले तो हमें पता होनी चाहिए सर यहाँ पर कितनी रिएक्शन आएंगी। फिक्स अगर होता है, एक हमारा फिक्स सपोर्ट होता है तो कितनी रिएक्शन आती है पहले ये पता होना चाहिए। हमने पहले भी बता रखा है कि नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर द फिक्स सपोर्ट क्या होंगी? 3 होंगी। और मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा होगा सर 3 कैसे बोल दिया आपने। मैंने एक एक चीज प्रूफ करके बताई है क्यों 3 होती है और क्या वजह होती है, कैसे नंबर ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना? तो आप जाके क्या कर लेना, लेक्चर प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज देखो ही मत, बंद करके सो जाओ चुपचाप और ऐसे ही सोते रहो जिंदगी भर, शायद कुछ हासिल हो जाए। सर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे, इधर देखते रहो, ठीक है। जिनको समझदार हैं उनको समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं और क्यों बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है? देखो अब मैं रिएक्शन बात करूंगा। मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं सर? मैं मान लेता हूं यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही है क्योंकि वर्टिकल लोड लगा हुआ है, बहुत अच्छे, हमने बोल दिया एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी जिसे मैं RA वर्टिकल बोल दूं।
एक हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा हुआ है, देखो मैंने जानबूझ के लगाया 10 किलो न्यूटन का। हम तुरंत बोल देंगे सर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी RA। बोलो सर आप डायरेक्शन क्यों ले रहे हो ऐसे? अपनी मर्जी से ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ गया तो सही है, नेगेटिव आ गया तो गलत डायरेक्शन है। एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, तो उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। मजा। हम बोल देते हैं कि चलो सर ठीक है, यहां पर कोई मूवमेंट रिएक्शन भी लग रहा होगा, अपनी इच्छा अनुसार मान लेते एम, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। तो 3 रिएक्शन आती है इसमें, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मूवमेंट रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब मैं 1 बाय 1 तीनों को निकालूंगा। देखो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल देख लो, अच्छे समझ लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर मुझे सबसे चाहिए कमेंट में। अगर आज किसी ने आंसर नहीं किया तो कल से क्लास बंद। जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कल से क्लास बंद। आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हो, मेहनत करना नहीं चाहते हो, हम कब तक चिल्लाएंगे? क्लियर है ना? तो आज मैं एक क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, मैं देखूंगा कितने लोगों का रिस्पॉन्स आता है, फिर लेक्चर बंद कर दूंगा, नहीं तो आज के बाद ही। क्लियर है ना? क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोगों का रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहे। तो मुझे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जो एनर्जी लगा रहा हूँ तो क्या सही डायरेक्शन में लग रही है या नहीं लग रही। क्लियर है ना? और वैसे भी अब टाइम का बहुत शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हम पढ़ाने लग गए। अब चीज़ें क्या हो रही है, धीमे धीमे इंप्लीमेंट हो रही हैं, इसीलिए क्या है आपको ये फ्री में मिल रहा है। पता चला कल को इसी कोर्स को खरीदने के लिए आपको 3-4 हज़ार पे करने पड़े सिर्फ एक सब्जेक्ट को। क्लियर है ना? तो इसीलिए आपको अगर चीज़ें आसानी से मिल रही हैं तो इनकी क्या करो, रेस्पेक्ट करो और इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। क्लियर है ना? मेरा किसी से कोई ये इंटेंशन नहीं है कि मैं पैसे लूँ अपने लिए, कोई इंटेंशन नहीं है। बट हाँ, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हमारा भी लेक्चर रिकॉर्ड करने का, काम करने का मन नहीं करता है जब आपका रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता। क्लियर है? इधर देखना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या बोलती है कि सर हॉरिजॉन्टल लोड हम कैसे निकालेंगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होता है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत अच्छे। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल फोर्स एक 10 किलो न्यूटन का लगाए और कुछ लगाए, एक रिएक्शन हमने मानी ये लगी है, बहुत अच्छी। मैं बोलूंगा इधर डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, एक्स डायरेक्शन अगर राइट साइड जाते हैं पॉजिटिव होती है, तो मैं इसे 10 किलो न्यूटन मान लूँ। बहुत बढ़िया। इधर जो डायरेक्शन होगी, फिर ये पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस होगी, मैं तुरंत बोल दूंगा माइनस के RAH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? और अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो RAH की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 10 किलो न्यूटन के बराबर आ गई। और डायरेक्शन भी क्या है, यही है जो हमने मानी थी। 100% है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। अब देखो इसको फिजिकली समझते हैं कि इसका मतलब ये था कि अगर 10 किलो न्यूटन लोड बीम पर एक्स डायरेक्शन में इधर लगाए राइट साइड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी तो इसको बैलेंस कर रही होगी। क्यों बैलेंस कर रही होगी? क्योंकि इस बीम को स्टैटिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, मींस ये स्थिर रहनी है। अगर यहां पर रिएक्शन नहीं लगाई इसका मतलब ये लोड इसे चीर फाड़ करके आगे ले जाएगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी बीम पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी डायरेक्शन में अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स दिखाई दे जाता है तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो बीम उसी डायरेक्शन में किसी न किसी एक्सेलरेशन से मूव करने लग जाती है। यही तो न्यूटन बाबा ने बोला था दूसरे लॉ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मूव नहीं कर रही है, हमको पहले से ही पता ये बीम है और ये स्टैटिक में रहने चाहिए, इसका मतलब इसको सपोर्ट कोई ना कोई दे रहा होगा और वो इक्वल एंड अपोजिट सपोर्ट होगा जो RAH के बराबर है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये। जिसने ये समझ लिया उसके कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो हम वर्टिकल रिएक्शन की बात करेंगे। देखो हम बात करेंगे इसकी वर्टिकल रिएक्शन। बहुत अच्छे। और हमने हर रिएक्शन की डायरेक्शन अज्यूम की है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एज्यूम डायरेक्शन सही है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो एज्यूम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हम तुरंत बोल देंगे वर्टिकल के लिए मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सर क्या बोल रहे हो? कोई वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेज को ऑब्जर्व करना है, करो ऑब्जर्व। एक ये लग रहा है UDL का नेट इंटेंसिटी एज ए पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन, एक ये पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन, एक 45/2 किलो न्यूटन, ये सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर मैं इनको पॉजिटिव मानता हूं, अगर मैं इनको पॉजिटिव मानता हूं तो मान लो
10 प्लस के 10 प्लस के 45 डिवाइड बाई 2, इतना लोड लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। और अगर एक रिएक्शन हमने देखा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगी, आर ए वर्टिकल, और ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होगी। बहुत बढ़िया, हम तुरंत बोल देंगे आर ए वर्टिकल जो आएगा, देख लो चेक कर लो कितना आएगा, ये हो गया 20 20 40 45 85 85 डिवाइड बाई 2। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन के पीछे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी आप कर लेना कैलकुलेशन क्या है, और डायरेक्शन भी क्या है, वही है जो हमने एज्यूम की है। बहुत अच्छे बोला, ये तो बड़ा आसान है। अभी मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा तो सारा बड़ा आसान है। क्या आसान है मेरे लाल? कि सर अगर मैं जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने की बात कर रहा था तो बीम पे टोटल हॉरिजॉन्टल लोड देख लूं ना, नेट हॉरिजॉन्टल लोड क्या है, उतना ही लोड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बराबर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। देखो वही हो रहा है कि 10 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल लोड लगा था, उसी को मैंने रिएक्शन में अपोजिट लगा दिया, उतना ही मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, रिएक्शन आ गई। सिमिलरली वर्टिकल में लोड की बात करता हूं, वर्टिकल रिएक्शन की बात करता हूं, तो नेट वर्टिकल लोड पता कर लो ना सर कितना है। देखो 10 10 20 20 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 85 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो वर्टिकल रिएक्शन होगी इसी के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो इक्वल एंड अपोजिट। बट याद रखना मेरे लाल, ये सिर्फ शॉर्टकट जो तरीका है कैंटिलीवर बीम का ही है। अगर यहाँ पर यू वो होती एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम, तो वहां 2 रिएक्शन होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, कितने पे कितना जा रहा है हमको क्या पता चल रहा, वहां कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक। अब हम निकालने वाले हैं मूवमेंट रिएक्शन। देखो अब हम निकालने वाले हैं क्या, मूवमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट रिएक्शन। इसको मैं फिर शॉर्टकट लिखा दूंगा, कैसे हमको शॉर्टकट निकालना है, बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। एक मैं निकाल के दिखा रहा हूं, फिर हम जितने भी कैंटिलीवर के यूडीएल यूवीएल जितने भी लोड लगेंगे एसएफडी बीएमडी में रिएक्शन हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमने निकालना सीख लिया। इसीलिए मैंने 2 लेक्चर दिए रिएक्शंस पे, याद रखना 2 लेक्चर खाली रिएक्शन पे दे रहा हूं, ताकि अगर बेस क्लियर हो गया, अगर किसी भी चीज का आधार क्लियर है तो बिल्डिंग क्या है, मजबूती बनेगी। आधार ही खराब हो गया, बिल्डिंग चूर-मुर हो जाएगी, चुटकियां भी नहीं लगेंगी। और बिल्डिंग क्या है, यहाँ एग्जाम है हमारा बहुत अच्छे। तो हम बात कर रहे हैं मूवमेंट रिएक्शन की, बहुत अच्छी। तो इसका मतलब हमको इस पॉइंट पर मूवमेंट चाहिए, फिक्स सपोर्ट पे चाहिए ना मूवमेंट रिएक्शन। इसका मतलब हर एक मूवमेंट की वैल्यू इस पॉइंट के अबाउट चेक करनी है, ए पॉइंट के अबाउट, यहीं पे तो मूवमेंट रिएक्शन आ रहा है। तो मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालूंगा, मूवमेंट अबाउट ए। कितना मूवमेंट है इस बीम पर, देखते रहना मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट क्या होता था, पॉइंट के अबाउट निकलता था, मूवमेंट अबाउट ए। तो मैं ये तुरंत बोल दूंगा, और ये भी हमको पता है कि समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए मस्ट बी इक्वल टू 0 होना है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इसके सारे लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन सारे 0 होने चाहिए, और मूवमेंट इज द कॉज ऑफ रोटेशन मोशन, और लीनियर फोर्स इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन, मींस फोर्स इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, टेंशन लेने की जरूरत। अब मैं मूवमेंट निकाल रहा हूं ए के अबाउट, देखते रहना क्या होगा। सबसे पहले 10 किलो न्यूटन का एज ए पॉइंट लोड ट्रीट हो रहा है, 10 किलो न्यूटन का ए के अबाउट देखेंगे तो ए पे उंगली रखो, ए पर उंगली रखो, और इस लोड का इफेक्ट देखो कैसे आ रहा है। देखो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है, देखते रहो क्लॉकवाइज आ रहा है, घुमा रहा है इतने रेडियस से, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर और 2 मीटर, ये क्लॉकवाइज। तो हम तुरंत बोल देंगे जैसे 10 का इंटू 3 क्लॉकवाइज आ गया, तो क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते। उसके बाद इस 10 को भी देखेंगे, इसकी भी डायरेक्शन यही, तो ये भी क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा अबाउट ए। अब बस 10 किलो न्यूटन इसका हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है अबाउट ए। ए पॉइंट के अबाउट इस 10 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंदर ही बता दे, 2 2 4 और 1 5, तुरंत लिख दें प्लस 10 इंटू 5। उसके बाद ये आया हमारे पास, लोड कितना है सर 45 डिवाइड बाई 2, और ये भी प्लस होगा क्योंकि ये इसका भी इफेक्ट सेम है। और हम तुरंत बोल देंगे सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस 45 डिवाइड बाई 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ए कितना होगा सर, यहाँ तक 2 है 3, और यहाँ से यहाँ तक 5 था, 5 और 3 8, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 8 कर देंगे। और कुछ मूवमेंट दिख रहा है सर, एक मूवमेंट इस पर लगा भी तो है रिएक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉक दिख रही है, हमने माना है माइनस के मूवमेंट रिएक्शन, मूवमेंट है ना ये तो डायरेक्ट पॉइंट मूवमेंट, और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करते लो, इसे 4 बार चीर दिया ये 50 हो रहा है, ये कितना हो रहा है कोई मुझे बताएगा, 30 और 50 प्लस 45 इंटू 4 कितना हुआ
180 और ये माइनस के एम आर इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। और हम तुरंत बोल देंगे यहां से एम आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 180 और 80 कितना होता है 260 इतना ही होता है ना। एक बार चेक कर लेना। ये किलो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर होती है, बट यहाँ लोड लगा हुआ किलो न्यूटन में। तो ये मूवमेंट रिएक्शन आ गई और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया है इसका मतलब अज्यूम डायरेक्शन हमारी क्या है बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया। एक चीज हमको ये भी पता चल गई सर, शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लेता हूं, नेट मूवमेंट, ए पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट निकाल लेता हूं, तो जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसी को मूवमेंट रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल रहा हूं तो ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा। क्या इन्हीं का इफेक्ट मूवमेंट रिएक्शन दे रहा है? क्या बिल्कुल दे रहा है। एक चीज हमको क्लियर हो गई कि अगर मुझे शॉर्टकट पता करना है, देखो शॉर्टकट रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन देखते हैं ना, शॉर्टकट तरीका क्या, शॉर्टकट बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर समझते रहो इसको, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट फॉर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम फॉर कैंटिलीवर बीम टू फाइंड द रिएक्शन। देखना, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगी, कौन सी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, देखते रहो। सबसे पहले 3 रिएक्शन आती है अगर फिक्स सपोर्ट है तो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, तो वो होगी सर, देखते रहना, इक्वल टू, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट हॉरिजॉन्टल लोड, नेट हॉरिजॉन्टल लोड एक्टिंग ऑन अ बीम, ऑन अ बीम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन, बस क्लियर हो गया। मतलब कहने का नेट हॉरिजॉन्टल लोड निकालो। देखो मैं नेट हॉरिजॉन्टल लोड देखूंगा, मैं लिखा रहा हूं फिर भी, नेट हॉरिजॉन्टल लोड ऑन बीम पर, एग्जांपल वही ले रहे हैं जो पहला वाला है, नेट हॉरिजॉन्टल लोड क्या होगा, देखो हम तुरंत बोल देंगे कि हॉरिजॉन्टल लोड जो भी है, नेट की बात हो रही है, वो कितना है सर, प्रीवियस स्लाइड में जाओ, तुरंत बता देगा, अंदाजा भी 10 किलोमीटर का लगा हुआ है और डायरेक्शन क्या है ये, हम तुरंत बोल रहे हैं 10 किलो न्यूटन का नेट हॉरिजॉन्टल लोड है इस डायरेक्शन में। तो रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, रिएक्शन एट पॉइंट ए जो हॉरिजॉन्टल होगी वो क्या होगी सर, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, बहुत बढ़िया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो क्या यही रिएक्शन नहीं निकल के आई थी, बिल्कुल आई थी। और ये है हमारा शॉर्टकट, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन इक्वेशन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि जितना नेट हॉरिजॉन्टल लोड लगा हुआ है बीम पर उसी के इक्वल एंड अपोजिट होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। बहुत अच्छी। दूसरा हम बात करेंगे वर्टिकल रिएक्शन की। दूसरा क्या बात करेंगे, वर्टिकल, ये क्या होगी सर, ये भी क्या होनी चाहिए, देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्टिकल लोड, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, क्योंकि बैटरी लो हो गई है, इसका चार्जर लगा देता हूँ, आज ध्यान नहीं रहा लगाने का, 1 मिनट होल्ड करना। अब ठीक है, अब ठीक है। मतलब हम देख रहे थे वर्टिकल जो रिएक्शन होगी क्या होगी, वर्टिकल जो रिएक्शन होगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन अ बीम, जो बीम पे एक्ट कर रहा होगा, एक्टिंग ऑन अ बीम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और ये सबको पता है अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, ताकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे।
अगर मैं बात करता हूं कि नेट वर्टिकल लोड बता दो सर, नेट वर्टिकल लोड इस बीम पे कितना लगा हुआ है, देखो प्रीवियस में जाते 10 किलो न्यूटन का ये यूडीएल एज ए पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, 10 किलो न्यूटन ये पॉइंट लोड, 45 पॉइंट डिवाइड बाई 2 ये, तो कितना हो गया 20 प्लस 45 डिवाइड बाई 2, हम तुरंत बोल देंगे, देखो 10 प्लस 10 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 20 40 85 डिवाइड बाई 2, और इसकी डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, नेट की डायरेक्शन है, तो हम तुरंत बोल देंगे देयरफॉर हमें पता चल गया है आर ए, अगर मैं वर्टिकल रिएक्शन निकालना चाहता हूं तो इसी के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में 85 डिवाइड बाई 2 किलो न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, देखो बिल्कुल कंसेप्ट वही है, और यही हमने निकाला था 85 डिवाइड बाई 2 अपोजिट इन डायरेक्शन, बहुत अच्छे। तीसरा मूवमेंट रिएक्शन अगर हमको निकालनी है, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हमको मूवमेंट रिएक्शन निकालनी है, थर्ड क्या निकालनी है, मूवमेंट रिएक्शन, तो किसके बराबर होगी, इक्वल टू नेट मूवमेंट of all the loads, net movement of all the loads about fixed point, but direction will be opposite, इसका मतलब क्या है, इसको समझो कि जितने भी लोड बीम पर एक्ट थे, ट्रांसवर्सियर लोड हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, उनकी वजह से फिक्स पॉइंट के अबाउट जो भी नेट मूवमेंट आ रहा होगा, फिक्स पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, मतलब कहने का नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए कैलकुलेट करना है, सारे लोड की वजह से जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल टू मूवमेंट रिएक्शन के बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इफेक्ट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूं कि मूवमेंट जो है, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट निकालता हूं, नेट मूवमेंट अबाउट ए, ठीक है, मूवमेंट अबाउट ए अगर मैं निकालता हूं तो देखते रहना क्या होगा, सर ए के अबाउट मूवमेंट निकाल रहा हूं, अब हमको सिर्फ लोड का निकालना है, ये रिएक्शन वाला कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि रिएक्शन वाला कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द लोड्स अबाउट पॉइंट ए कैलकुलेट करो, बस बीम पे कितना है, ठीक है। इसके अबाउट करेंगे 10 इंटू 3, इसके अबाउट करेंगे 10 इंटू 5, इसके अबाउट करेंगे 45 इंटू 2, 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, क्लियर है ना, और ये सब क्लॉकवाइज इफेक्ट दे रहे हैं, सारे क्या दे रहे हैं, क्लॉकवाइज इफेक्ट, तो हम तुरंत लिख देंगे यहां पर क्या आ रहा था, 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, ये आ गया नेट मूवमेंट, और ये सब क्या था, क्लॉकवाइज था सर, ये सब क्या है, क्लॉकवाइज। इधर देखते रहना, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो पहले, ये आ रहा होगा, इसको सॉल्व करके 160 260 ही आएगा, कितना आएगा 260 आ रहा था ना, हाँ 260 आएगा, देखो ये 50, ये कितना है 80, और यहां से सॉल्व करोगे 180 आ जाएगा, ये आ जाएगा 260, बट ये क्या है, किलो न्यूटन मीटर यूनिट है, और ये क्लॉकवाइज है, तो देयरफॉर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन मूवमेंट रिएक्शन क्या होगी, वो होगी 260, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक, यही करना है और कुछ करना ही नहीं। देखो मैंने ये पॉइंट लिखा दिए, बट जरूरी नहीं थे, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर दिया, अब हमने लिखा भी दिया, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है ना, ये समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, वो कंसेप्ट है कि अगर हमको साइन कन्वेंशन की बात करनी है, साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे सर, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट का क्या साइन कन्वेंशन होगा, उसे देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन, क्या बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। सबसे पहले हम शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, शियर फोर्स। अब कैसे निकालेंगे साइन कन्वेंशन, इधर देखना कि सबसे पहले हम यहां बात करेंगे क्रॉस सेक्शन की, कि मैंने अगर कोई क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रखा है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, किसी भी बीम का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, उस क्रॉस सेक्शन के अबाउट देखना है, और ये हमारी कोई बीम, ठीक है, ये हमारी कोई बीम बना ली लो, ठीक है, बीम, इतना क्लियर है, बहुत अच्छा। अगर इस पर राइट डायरेक्शन में जो लोड लग रहा होगा, राइट डायरेक्शन में जो लोड लग रहा होगा, मान लेते ये, और लेफ्ट डायरेक्शन में जो लोड होगा, लेफ्ट साइड में,
अगर राइट डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, मीन्स राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लोड होगा इसको बोल देते एफ है, एफ को भी हमने मान लिया एफ, कोई ट्रांसवर्स शियर लोड है, बहुत अच्छा। अगर ऐसा है कि राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये शियर फोर्स को हम कंसीडर करेंगे क्या, शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इनका इफेक्ट अगर मैं देखता हूं, याद कैसे रखना है कि अगर मैं ये दोनों फोर्स कंसीडर करता हूं कि अगर एक फोर्स राइट साइड में डाउनवर्ड है, एक फोर्स लेफ्ट साइड में अपवर्ड है, तो इनका इफेक्ट देखो क्या दिखा रहा है, ये हमको क्लॉकवाइज दिखा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो हम इसको शियर फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहे हैं। क्लियर है ना, ये साइन कन्वेंशन है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा ये होता है, तो ये क्रॉस सेक्शन था, मान लो अगर ऐसा होता, अपोजिट होता, तो क्या कर देते, नेगेटिव कर देते। ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है और ये हमने एक बीम ले ली, ये हमारी बीम, ठीक है। अब जो हमारा राइट साइड में क्या है, डाउनवर्ड है, राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो क्या, डाउनवर्ड, और लेफ्ट साइड में जो है ये अपवर्ड है ना, राइट साइड में अपवर्ड और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड अगर फोर्स लगता है तो क्या है, इसको बोलेंगे शियर फोर्स जो कंसीडर होगा वो क्या होगा, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर, किस पे बात हो रही है, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे बात हो रही है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या इतना क्लियर हुआ, ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ शियर फोर्स का, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट का साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, इधर देखते हो, ये रहा। अब साइन कन्वेंशन बेंडिंग मूवमेंट का कैसे निकालेंगे, एक क्रॉस सेक्शन मानो, क्या मानो, एक क्रॉस सेक्शन, ये रहा। तो बीम पे किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं चेक करता हूँ बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, तो वो साइन कन्वेंशन क्या होगा, इधर देखना। ये हम बात कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एक्स, और ये थी हमारी कोई बीम, ये हमारी कोई, इतना क्लियर है सबको, ये कोई बीम है। अब इस पर अगर कोई मूवमेंट लगा है तो हो सकता है वो मूवमेंट ऐसे हो सकता है मूवमेंट क्या हो, ऐसे हो, लेफ्ट साइड में क्या हो, क्लॉकवाइज हो, राइट साइड में क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर इस टाइप का मूवमेंट हुआ, लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्लॉक, क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉक और क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉक, तब इस मूवमेंट को बोलते हैं, अगर बेंडिंग मूवमेंट मुझे क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे पता करना है तो ये होगा पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं हम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। याद हो तो, किसी को मैंने सब डिस्कस किया था, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल है। अगर लेकिन क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है, हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसका अपोजिट रिजल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बता दें। ये हमारी बीम है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉक बना रहा है, मूवमेंट क्या है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉक, देखते रहना, और राइट साइड में क्या है, क्लॉक मूवमेंट है, ये देखो राइट साइड में क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज इफेक्ट है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, किसके, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के। अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे पता करता हूं तो ये होगा क्या, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, और इसी को हम बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। और हमको साइन कन्वेंशन भी पता चल गया, रिएक्शन निकालना भी सीख गए, कैसा भी रिएक्शन निकालना हो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूं मेरे लाल, लेकिन याद रहे देने से पहले क्वेश्चन, अगर कमेंट नहीं आते हैं कल, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट तो हैं वो पर्सनली मुझे मैसेज तो करते हैं लेकिन ना तो रिस्पॉन्स देते हैं ना कुछ देते हैं, क्लियर है ना। सब्जेक्ट के लिए तो सब लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्ट सारे पढ़ा दो एक साथ, क्लियर है ना, एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो। हम नहीं पढ़ेंगे सर, आप तो वीडियो डाल दो, जब हमारा मन करेगा तब पढ़ लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, सरकार चल रही है, हाँ सरकार चल रही है, सर कोई बात नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो याद रहे अगस्त अगस्त का हमने टाइम दिया था, लेकिन मुझे लगता नहीं आप लोग कंटिन्यू क्लास करना चाहते हो, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है उसको खुदा भी नहीं पढ़ा सकता, याद रखना, क्लियर है ना। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो कहीं से कंटेंट ढूंढ लेंगे। दो चार स्टूडेंट हैं, दो चार स्टूडेंट के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे अब लग नहीं रहा कि उनके लिए मेहनत करना भी क्या है, सफल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम दिल इतना चिल्ला चिल्ला के कंटिन्यू 40-45 मिनट इतना चिल्ला के बोलते हैं, गला भी दर्द कर जाता है, फिर भी आप लोग क्या नहीं करते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तब ज़्यादा बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, क्लियर है ना। इधर देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अगर आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा हो तो मत करना, फिर हम भी अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे ये सब आती हो।
कोई बात नहीं, डरेगा वही क्या करेगा, चलना। डर के ही इंसान चलना सीखता है। ये देखो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, तो सर पहले से ही सेट करके रखा है, कोई बात नहीं, इसलिए रखा है ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। और क्वेश्चन बहुत शानदार दिया है मैंने प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारी बीम कौन सी है, पहले तो इसको बताना है, बीम का नाम बताना है, बीम का नाम बताना है, तभी तो कर पाओगे। क्या बताना है, बीम का नेम बताना है, कौन सी बीम है, कमेंट करना है। उसके बाद कमेंट करना है रिएक्शन क्या क्या आ रही है, सपोर्ट पर रिएक्शन क्या क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी, मूवमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट करके लिखनी है। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा कितने लोग पढ़ना चाहते हैं वाकई में, आज पता चल जाएगा। जो लोग वीडियो ही नहीं देख रहे हैं वो तो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, फिर तो हम बंद कर देंगे कल से। सब्जेक्ट जो भी है जितना कराया है हमने अपनी इच्छा अनुसार करा दिया, उन लोगों के लिए कराया था जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे रिस्पांस बिल्कुल ख़राब दिख रहा है बहुत दिनों से, 3-4 दिनों से। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो ठीक है लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, कुछ स्टूडेंट का भला हो जाएगा, 2-4 का। बट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती अंदर से, ना तो रिकॉर्ड करने की ना पढ़ाने की। ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। एनर्जी आपके थ्रू है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से सपोर्ट करोगे तो पक्का 100% एनर्जी आती है। और बिल्कुल ये क्या जेन्युइन है, किसी भी फैकल्टी के साथ चले जाना, किसी भी टीचर के साथ, अगर उससे स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं, पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, तब तो वो पढ़ाएगा ना। हाल तुम्हें क्या वो कैमरे के सामने बोल के क्या करेगा, कैमरा थोड़ी एग्जाम देने जा रहा है, क्लियर है ना। तो यहीं तक हम आज क्या है यहीं पे क्विट करते हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, बट पढ़ाई करनी जरूर है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, क्लियर है ना। आज के लिए इतना ही बहुत, टाटा बाय बाय, थैंक यू।